सब अपनी अपनी कहा थी हैं। हम कहा हमारे खेत होता सब कुंटल गन्ना कटो कहीं से का होती देखो कांटे की चक्कर है। हम मानते राम मुसलमान है, हम मानते राम। तुम्हें सरकारी नौकरी मिली कोई लोगन? अब महंगाई तो ज़्यादा बढ़िया नहीं हम तो, हमारे लिए तो यही सरकार बढ़िया है। भाजपा नहीं आएगी। भाजपा नहीं आएगी हमारे तरफ तो नहीं आएगी। अच्छा, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब से हमारी सरकार आई है गरीब मजदूर किसान बहुत खुशहाल है, बहुत मजबूत किया है देश को। अरे बेकार की बात है इसमें, भाजपा तो बेकार कम। सब कुछ बीजेपी के हाथ में ही है। लोगों को नहीं दिख रहा है, जो होगा वो बीजेपी के हित में ही होगा, बीजेपी ही ले जाएगा। काम हो रहा है सबका सही, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्या फर्क पड़ रहा है, सरकार आ जाएगी। कोई एजेंसी नहीं, एजेंसी सब उनके कहने पे चलती है। जो उनसे खिलाफ बोलता है उन पे ईडी और सीबीआई वगैरह वगैरह सब जो उनके पाले में चला जाता है वो एकदम साफ सुथरा हो जाता है। कभी कोई हमेशा राजा रहा है, हमेशा चेंजिंग आती है। पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार लहर चल रही है समाजवादी की। सियानी बिल्ली खंबा नोचती है। महंगाई हुई है तो हर चीज़ पे महंगाई हुई है, एक चीज़ पे नहीं हुई है। अगर जनता मूर्ख होती ना तो कब का हटा चुकी होती। भाई कीचड़ जहाँ बनेगा वहाँ कमल खिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिथिलेश शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका माइक। आज हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि आखिर 2014 और 2019 के बाद 2024 में क्या फिर एक बार, जैसा कि बीजेपी का दावा है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें ला रहे हैं, वहीं गठबंधन का असर लोगों के मन में कितना है? क्या जो राहुल और अखिलेश यादव का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्या धौरहरा में भी उसका कोई असर दिखेगा? या फिर बीजेपी का जिस तरीके से जनाधार बढ़ा है इन 10 सालों में, क्या फिर 2024 में लोकसभा धौरहरा में एक बार फिर से बीजेपी आएगी? फिलहाल यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बार गठबंधन को कोई फ़ायदा होगा या फिर से बीजेपी का ही यहाँ पर माहौल बनता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ बहुत लोग मौजूद हैं यहाँ पर। हम आम लोगों से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि यहाँ का माहौल क्या है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। राम आश्रय जी, क्या लग रहा है 2024 में जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश और राहुल का गठबंधन हुआ है, क्या इसका असर धौरहरा में भी देखने को मिलेगा या फिर से बीजेपी को ही लोग आगे बढ़ाएंगे? बीजेपी को बढ़ाएंगे आगे। बीजेपी को बढ़ाएंगे। और गठबंधन का कोई फ़ायदा होगा? हाँ, गठबंधन को भी फ़ायदा होगा। चलिए, ये आधी अधूरी बात कह के निकल लिए फ़िलहाल। और कुछ लोग मिलते हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम यूसुफ अली। यूसुफ अली जी, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है, 2014 हो गया, 2019 हो गया, अब 2024 आ गया है, लोकसभा का चुनाव है। बीजेपी एक तरफ कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें ला रहे हैं, दूसरी तरफ ये राहुल और अखिलेश का गठबंधन। क्या लगता है गठबंधन को कुछ फ़ायदा मिलेगा या धौरहरा में फिर से बीजेपी का परचम लहराएगा? बहुत मिली है का साइकिल वाले गठबंधन को फ़ायदा मिलेगा बहुत। पिछले से बहुत ज़्यादा मिली है। और जब इनकी लहर रहा है बीजेपी की, तब इनने 63 सीटें पाई नहीं धौरहरा उत्तर प्रदेश। अब तो लहर नहीं है, लहर इनकी कहाँ है? लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इस बार तो हमारी बहुत तगड़ी लहर है। सब अपनी अपनी कहा थी हैं। हम कहा हमारे खेत होता सब कुंटल गन्ना कटो कहीं से का होती। कुछ विकास देखा थी, क्या करो? हम तो गरीब आदमी होते, एक कॉलोनी तक नहीं दी। अच्छा, विकास नहीं हुआ है? हमें कहा दो कुछ नहीं, एक कॉलोनी तक नहीं देख लो। चलो मेरा घर सब टूटो फाटो परो है और खेती उपाती नहीं मिलती ना, हमारी कोई पेंशन दी हमें, ना कुछ दो, कुछ नहीं है। लेकिन जो भाजपा की सरकार है वो कह रही है कि लगातार हमने गरीबों को, किसानों को बहुत मजबूत किया। देख ले आई घर में आई के का कोई बहुत थोड़े घर में देख ले आई। हम झूठी बोलती हुई घर में आके देख ले आई भाई, हम झूठी बोलती हुई। अच्छा, धौरहरा में कितना असर रहेगा गठबंधन का? देखो कांटे की टक्कर है। हाँ, कांटे की टक्कर। हाँ। अच्छा, 2014 में भी भाजपा लहर रहा है, 14 में लहर रहा है, अब तो लहर नहीं है। अच्छा, 19 हो गया, फिर 14 में लहर रहा है इनकी, तो तब तो इन्हें 63 सीटें पाई रहा है। यहाँ 80 सीटें है, तब इन्हें 63 पाई रहा है, जो पूरी लहर रहा है। अब तो लहर नहीं है। लहर क्या? लहर तो एक है, उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन गया, इसको लोग बोल रहे हैं। अरे जय का है, जो राम मंदिर चले जाए, पकौड़े उकड़ी बंद कराई हैं, जो करी ही नहीं खई ही का राम मंदिर
आस्था को घर भाई हम मानते हैं आस्था को घर भाई सब लोग रामक मानते हम मानते राम मुसलमान है हम मानते रामक ऐसा ना है लेकिन आस्था घर भाई हम पैदा ना करीबो जो चाट ना बेची तो का खाई बताओ कम भगवान नाव सब ले सवेरे होते कि भैया हमें रोजी रोटी दे हैं अब हम जब सब छोड़ दे और हमें पड़े रहे तो लड़का लौड़ी हमारे भूखने मच जाई। अच्छा, सरकार कह रही है कि हमने बहुत लोगों को रोजगार दिया है, मजबूत किया है, नौकरियां दी है। इतने लोग जैसे नौजवान ठाणे कहीं कहीं नौकरी मिली भैया कोई सरकारी नौकरी है तुम्हें सरकारी नौकरी मिली कोई लोगन देख लो जितने लोग ठाणे बूझ लो जो 500 ठाणे एक तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार गठबंधन को कुछ फायदा होने वाला? जरूर हुई। अच्छा, 2024 में केंद्र में सरकार किसकी बन रही फिर, गठबंधन की या बीजेपी की? अब भैया देखो 27-28 है प्रांत और सब है तो घूमे ना ही हैं लेकिन अपने यहाँ क्या बताओ यहाँ परिवर्तन थोड़ा बहुत हुई जरूर पहले से ज़्यादा हुई। धौरहरा में परिवर्तन लग रहा है? लगे है हुई। बीजेपी सरकार है ये। क्या बता रहा है भैया? बीजेपी सरकार है देखो बीजेपी पहले। अच्छा, बीजेपी की बनेगी। अच्छा, बीजेपी यूपी में कह रही है हम 80 की 80 सीटें ला रहे हैं, इस पर कैसे देखते हैं आप इसको? होगा अभी हमारा काम हम जो है ड्राइवरी लाइन का मेरा काम है। हम अभी इलाहाबाद गए थे कुंभ मेला में, वहाँ टोटल बीजेपी चल रहा था। इलाहाबाद में हम भी मतलब निगम में गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि देश में महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। महंगाई तो हर चीज़ आज पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी। तो क्या लग रहा है धौरहरा में क्या माहौल रहेगा इस बार, गठबंधन या बीजेपी? नहीं, बीजेपी होगी। तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। अच्छा, इसका असर धौरहरा लोकसभा में कुछ गठबंधन का या बीजेपी किसका ज़्यादा दिखेगा? बीजेपी दिखेगी। बीजेपी ज़्यादा दिखेगी। हाँ। अच्छा, गठबंधन को कुछ कोई फायदा नहीं धौरहरा? गठबंधन को इधर कोई फायदा ना होगा। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बेरोजगारी देश में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस पर कैसे आप इसको देखते हैं? अब महंगाई तो ज़्यादा बढ़ी अब नहीं हम ठीक, महंगाई तो ज़्यादा बढ़ गई लेकिन बात जाए हमारे जैसे रेहड़ी वाले हैं मजदूर आदमी उनके लिए फ़ायदा, उनके कॉलोनी बन रहे हैं, शौचालय बन रहे, पानी की टंकी लग रहे हैं। आज तक इतने दिन हुई गए जब तक जैसे गठबंधन कांग्रेस है सरकार रही, कोई ने कुछ करो ही नहीं। हमारा तो राशन कार्ड तक नहीं रहा, वैसे सरकार हम राशन कार्ड बन हो जाए जबकि मेरे पास ज़मीन नहीं कुछ नहीं, कॉलोनी बन गए। तो हमारे लिए तो यही सरकार बढ़िया है। भैया आज तक हमें ना शौचालय मिलो ना आवास मिलो ना कुछ मिलो, हम कहीं का फ़ायदा बतावें, अब का फ़ायदा बतावें। लेकिन सरकार कह रही है हमने सबको गरीब मजदूरों को बहुत मजबूत किया है। नुकसान हो के भैया जब हमें फ़ायदा मिले तो हम गए ही, और जब हमें फ़ायदा नहीं मिले तो हम गए ही का। तो क्या लग रहा है इस बार के बीजेपी कह रही है उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं? अब भाई जहाँ जैसे जीते हैं बता, जीतना ही है या हारना है बताइए, एक ही काम। तो क्या लग रहा है आपको विपक्ष को कोई फायदा मिलेगा इन मुद्दों का, महंगाई बेरोजगारी का, या नहीं? कतई मिली है, फायदा मिलेगा बिल्कुल। गठबंधन का असर दिखेगा। गठबंधन का असर भाजपा नहीं आएगी। भाजपा नहीं आएगी हमारे तरफ तो नहीं आएगी। अच्छा, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जब से हमारी सरकार आई है गरीब मजदूर किसान बहुत खुशहाल है, बहुत मजबूत किया है देश को। अरे बेकार की बात है इसमें, भाजपा तो बेकार काम सरकार। भाजपा कोई काम नहीं किया? कोई नहीं काम किया। अच्छा, जो गठबंधन मुद्दे उठा रहा है उसका फायदा मिलने वाला है? हाँ, उसको फायदा मिलेगा। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि अब तो राम मंदिर यूपी में बन गया। राम मंदिर बनवाने से क्या होता है, किसान आदमी को फायदा मिले। किसान को कह रहे हैं कि हमने 2000 रुपये तो सम्मान निधि ही दी है। 2000 दिए तो काटे तो सब किसान जाते, 2000 जिसको मिले वही तो फायदा उठाए, बाकी सब जाए रहे कटे ही रहे। किसान के लिए कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मजबूत किया है। कुछ हो ना मजबूत का है करो ना। यूपी में बीजेपी कह रही है हम 80 की 80 सीटें ला रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? 80 नहीं आ पाएंगे इतनी। 80 नहीं आएंगे? नहीं आएंगे इतनी। गठबंधन को फायदा होगा? हाँ जरूर होगा, फायदा जरूर होगा गठबंधन का। क्या मजबूत किया हमको तो भाई कुछ भी नहीं मिला हमको। देखो ये सिलेंडर भी फ्री बनते हैं हमारे, ये कोना भी भरे, और जो बनते हैं तो हमारा तो भाई कुछ भी नहीं बना। हम का जाने, दुनिया को मिली हो हम का जाने, हमको नहीं मिली तो हम जानते, किसी को नहीं मिली, हमको मिली तो हम जानते। अच्छा, तो क्या लग रहा है धौरहरा में इस बार बीजेपी का लहर रहेगा या फिर कुछ और? दूसरे बीजेपी तो चल ही रही है बल्ले बल्ले, बीजेपी चल ही रही है बल्ले बल्ले, उसकी होगी। गठबंधन का कोई फायदा, गठबंधन को कोई फायदा नहीं। बीजेपी का लहर। और विपक्ष कह रहा है महंगाई बेरोजगारी युवाओं को नौकरी। कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है, वो सब सेटल हो जाएगा। अच्छा, ये मुद्दे नहीं चलेंगे? कोई मुद्दा नहीं चलेगा। उसके अलावा
करीब 15-20 साल सब उसकी सरकार बनेगी। अच्छा, किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, बीजेपी कह रही है 400 पार इस बार। हाँ, बिल्कुल होगा, सेटिस्फाइड 120% होगा। अच्छा, यूपी में कह रहे हैं भाजपा वाले कि हम इस बार 80 सीटें हैं सभी ले आ रहे हैं। वो कोई कहने की बात है, वो तो सर पॉलिटिक्स है, बाकी बीजेपी के आगे कोई नहीं है, सब कुछ बीजेपी के हाथ में ही है। अच्छा, गठबंधन को कुछ फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं। अब ये पार्टी बना रहे हैं, वो भी चोर हैं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा गठबंधन से। बीजेपी जो है काम जो कर रही है वो अपने दम पे कर रही है, और जो देश का काम कर रही है वो बीजेपी, लोगों को नहीं दिख रहा है कि बीजेपी जो काम कर रही है वो जो है सकी होके काम कर रही है। उसके यहाँ जो है सारे नोट्स हैं, उसके पास सारी लिस्ट है, उसके पास जो है एक डाटा है, समझ रहे हो, वो उस पर काम कर रही है। बाकी जो होगा वो बीजेपी के हित में ही होगा, टाइम आने दीजिए, वो सब बीजेपी ही ले जाएगी इस बार। बीजेपी का ही चलेगा सर, बीजेपी का ही चलेगा। बीजेपी का ही चल रहा लेकिन विपक्ष कह रहा है देश में महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान हैं। है। ये तो फिर विपक्ष तो कहेगा ही, सभी कहते हैं। विपक्षी तो मान लो जो विपक्षी है वो तो यही कहेगा कि हमसे ही दूसरा गलत है सब एक जैसे ही। उसमें क्या है, वो कौन सा ज़्यादा वो कर देते, पहले वो थे, उस समय क्या सही कर दिया था। नहीं, अगर हम देखें कि 2004 से 2014 तक 10 सालों तक यूपीए की सरकार रही, फिर जनता ने 2014 से अब तक, यानी 10 साल हो रहे हैं तकरीबन, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो 10 साल हो गए। क्या लग रहा है कि 10 सालों में पहले जनता ने बदलाव किया था, क्या इस बार भी करेगी या नहीं करेगी? तीसरी बार मोदी की सरकार आएगी? नहीं, ऐसे यही आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी, फिर यही आ जाएगी। काम हो रहा है सबका सही, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? काम हो रहा है, काम ही तो चाहिए बंदे को, काम हो रहा है। और ये जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, ये सब क्या होगा इसका? ये तो हर समय चलता रहता है, ये आगे भी विपक्ष आ जाएगा, फिर कौन सा नहीं चलेगा, तब भी चलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। तो जो कह रहे हैं कि भाजपा वाले यूपी में 80 की 80 सीटों पर कब्जा करें, इसको कैसा देखते हैं? देखो 80 की 80 तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी ये तो है, सरकार आ जाएगी, सरकार आ जाएगी। माहौल तो जो है कि सरकार तो बीजेपी की बनी है, बाकी जो मोदी योगी जो दे रहे हैं वो हमें तो कुछ मिला ही नहीं, न राशन कार्ड मिला, न देखो ज़मीन वाला मोदी वाला पैसा मिला, और न देखो हमें 60 साल मिला। एक पैसे का कोई लाभ नहीं दिया है, मगर फिर भी सरकार ठीक है ना। अच्छा, आपको लाभ नहीं मिला है और फिर भी सरकार ठीक, इसका मतलब सरकार ठीक जो है कि क्या ठीक है? जो ठीक विपक्ष कह रहा है कि सब परेशान हैं। परेशान नहीं कि मान लो बत्ती भी आई रही और सब मान लो हमें ना सबका तो मिल रहा है। अच्छा, विपक्ष कह रहा है बिजली बहुत महंगी कर दी। नहीं, अब महंगी कर दी, जो मान लो बत्ती आई ही तो वो तो महंगी हुई भाई। सरदार जी, आप? मुख्तियार सिंह जी, क्या लग रहा है 2024 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने गठबंधन किया है, तो और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि हम यूपी में 80 की 80 सीटें ला रहे हैं, तो क्या लग रहा है गठबंधन को कोई फायदा मिलेगा या फिर बीजेपी की लहर चलेगी? नहीं, लहर नहीं चलेगी, लहर 4 बार चल चुकी, बार लहर नहीं चलेगी अब। अच्छा, बार लहर नहीं चलेगी, बहुत धोखा खा चुकी पब्लिक। अच्छा, पब्लिक धोखा, लेकिन घर से निकल नहीं रही, तानाशाह सरकार के होने के कारण पता नहीं कौन सा केस ला देंगे, इसलिए घर से नहीं निकल रहे हैं लोग, लेकिन अंदर से परेशान है। इतनी महंगाई, इतना भ्रष्टाचार और हर तरीके से पिसा जा रहा है, हर तरीके से ना कोई रोजगार नहीं मिल रहा किसी को, और महंगाई इतनी है, किसान वो परेशान है, छुट्टा जानवर से लेकर पराली फूकना और क्या नाम पाती फूकना, हर तरीके से परेशान हर आदमी। कह रहे थे कि दोगुनी हो जाएगी आय, दोगुनी तो नहीं हुई, आय दोगुनी नहीं हुई, लेकिन खर्चा जरूर दोगुना हो गया, आय नहीं हुई और किसी कुछ नहीं मिला। अच्छा, सरकार कह रही है कि हमने किसानों को बहुत मजबूत किया है, देखिए किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। किसान निधि 2000 दे रहे हैं और ले कितना कुछ रहे हैं। 60 रुपये में पेट्रोल था जो 100 रुपये में होने जा रहा है, और डीजल जो था वो कहाँ रेट पहुँच गया, गैस 400 से 1000 में पहुँच गया, वो कहाँ जाएगा? 2000 में क्या होता है? 2000 में आता क्या है? वो तो एक दिन में ले लेते हैं 2000 जो देते हैं वो। अच्छा, तो क्या लग रहा है जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के तमाम मुद्दे, इसका फ़ायदा इस बार विपक्ष को अच्छा खासा मिलने वाला है? बिल्कुल अच्छा खासा मिलेगा, और इनको इस बार औंधे मुँह गिरा देना है, क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है, कोई बोल नहीं रहा सामने, सब अंदर दुबचे बैठे हैं डर के मारे, निकल नहीं रहे, लेकिन अंदर सब परेशान है, कोई कुछ नहीं मिलने वाला, सब झूठे बातें करके सब ठग लिया पब्लिक को। इस बार ठगने वाले नहीं है, 4 बार धोखा हो गया, बार धोखा नहीं खाते पब्लिक, इस बार कहते धोखा नहीं खाएगी। नहीं तो जनता ऐसा तो नहीं कि रामलला भी तो आए हैं? रामलला तो आए हैं, लेकिन ठीक है, रामलला का सम्मान करते हैं, वो बढ़िया बात आए हैं।
अब सिर्फ सामने की बात यही तो वो राम लला को कहते हैं हम लाए हैं। अरे राम लला उनसे पूछे तुम लाए हो, राम लला तुमको लाया। यही तो पब्लिक को समझने की बात है कि राम लला वो कहाँ से ले आए। राम लला तो पहले ऑलरेडी है ही है, लेकिन पब्लिक को मूर्ख बनाने की बात है, हम राम लला बोला है। राम लला का फर्क कोई नहीं पड़ने वाला। वो ठीक है, वो धर्म को बरतते हैं, उसमें वो आड़ के जीत जाते हैं हर बार आड़ में। इस बार आड़ में नहीं जीतेंगे, बार बार आड़ में नहीं जीतेंगे। वो सबको मूर्ख बनाया, खूब बनाया, तब तो बनाया। अच्छा, आपने किसानों की बात की, तो किसानों का जो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, तो क्या अगर राजनीति की नज़र से देखें तो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के लोग हैं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, यहाँ के किसान तो आंदोलन कर नहीं रहे हैं, तो क्या राजनीतिक मायने ये हो जाएंगे कि कुछ उस आंदोलन का असर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा राजनीतिक तरीके से वोट में, या नहीं? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि परेशान तो किसान है ही। यहाँ का किसान डरा हुआ है, निकलता नहीं, बोलता नहीं कि पता नहीं क्या हो जाएगा। बाकी पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान वो आगे निकलते हैं और पीछे बाद में लग लेते हैं। जैसे गाजीपुर बॉर्डर में पहले लगे थे पीछे, बाद में पीछे लग ली, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। अच्छा, क्या कारण है कि हरियाणा पंजाब के किसान जो हैं वो आगे हैं और इधर यूपी बिहार के किसान पीछे है? इसका क्या कारण है आपकी नज़र में? कारण कुछ नहीं, यहाँ के किसान डरपोक हैं, वहाँ के किसान धाकड़ हैं, हिम्मत से काम लेते, आगे बढ़ते डरते। धाकड़ से मतलब? धाकड़ मतलब हिम्मती है, वो मजबूत है हिम्मत से। अच्छा, यहाँ का कमज़ोर है? यहाँ किसान कमज़ोर, डर के मारे बोलते ही नहीं, परेशान है। कमज़ोर का मतलब कहीं आपका आर्थिक से तो नहीं? नहीं, आर्थिक नहीं, दिल से कमज़ोर है, हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं जुटा पाते आगे खड़े होने की, सामना करने की। लेकिन उत्तर प्रदेश के किसान का तो गन्ने का रेट बढ़ गया, तो किसान कैसे आंदोलन का समर्थन करेंगे? कौन सा रेट बढ़ गया 10 सालों में? कितने रेट बढ़ गया 10 सालों में? 2 रुपये नहीं साल के बैठते हैं, कौन सा बढ़ गया? कुछ नहीं बढ़ा रेट, खाली ठगा। ये तो हमारी समझ से एक तरह मजाक किया किसानों के साथ। कौन से 20 रुपये बढ़ा दिए मजाक किसानों के साथ? कौन सा रेट बढ़ाया? ये एक रेट बढ़ा है। तो क्या लग रहा है किसान भी इस बार नाराज रहेगा उत्तर प्रदेश में भी? बिल्कुल परेशान रहेगा, किसान तो परेशान है ही है। वो तो बिल्कुल आगे बढ़ेगा इस बार। चुपके से वोट दे देंगे, लेकिन सामने नहीं कोई आ रहा, डर के मारे पता नहीं कौन से केस ला देंगे। बहुतों केस लद जाते हैं, जो सामने आता केस लदा, इसीलिए यहाँ किसान बोलता नहीं, और एकता है नहीं, इसलिए बोलते नहीं। सरकार में जो लोग हैं वो कहते हैं कि जो गलत काम किया है, भ्रष्टाचार किया है, उन्हीं पे केस होंगे। वो तो जो एजेंसीज हैं वो अपना काम कर रही हैं। कोई एजेंसी नहीं, एजेंसी सब उनके कहने पे चलती है। जो उनसे खिलाफ बोलता है उन पर ईडी और सीबीआई वगैरह वगैरह सब जो उनके पाले में चला जाता है, वो एकदम साफ सुथरा हो जाता है। कुछ नहीं, ये सब तमाशा बना रखा है, पब्लिक को मूर्ख बनाने का ढंग है सारा। अच्छा, आपका कहने का मतलब है पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन जनता जाग चुकी है। जनता जाग चुकी है, इस बार करारा जवाब देगी। इनका सुपड़ा साफ होने वाला है इस बार। सुपड़ा साफ हो जाएगा बिल्कुल। 400 पार का जो बीजेपी नारा, वो भूल जाएं, वो बार बार थोड़ी 400 पार बार बार। इस बार बीजेपी सरकार बार बार नहीं होगी। कभी कोई हमेशा राजा रहा है, हमेशा चेंजिंग आती है। 4 बार जीत लिए, अब तो कितनी बार जीतना चाहते हैं? अब नहीं जीतेंगे। कितनी बार धोखा खाएगी पब्लिक? बहुत बार धोखा खा चुकी है, अब नहीं धोखा खाएगी। पब्लिक जाग चुकी है, पब्लिक सब समझ चुकी है इनके जुमलेबाजों को। सब झूठे बातें करते हैं। अच्छा, झूठे वादे करते हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, जो कहा है वो किया है। कुछ नहीं किया, हमें बताए तो कौन जो निकाला था, वो कहाँ घोषणा पत्र निकाला था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें, कहाँ लागू किया उन्होंने? 15-15 लाख देंगे, कहाँ किसको दे दिए 15 लाख रुपए? कौन किस बात में ये घोषणा पत्र में किसी में पूरे उतरे? ये बस ये धर्म की आड़ में राजनीति करने वाले हैं ये लोग, बस, और कुछ नहीं इनके पल्ले। तो क्या लग रहा है, आखिरी सवाल सरदार जी आपसे, कि जो आप बता रहे हैं गठबंधन, उस गठबंधन का असर, ये जो हम धौरहरा लोकसभा क्षेत्र में खड़े हैं, क्या इसमें भी कुछ असर रहेगा या फिर यहाँ कुछ और दिखेगा? नहीं, यहाँ गठबंधन का फ़ायदा बिल्कुल मिलेगा। जो कांग्रेसी लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? सपा में भी तो आएंगे। इस तरीके से बिल्कुल मिलेगा। और इस बार आनंद बदले निश्चित तौर से जीतेंगे, और यहाँ नहीं जीतेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार लहर चल रही है समाजवादी की। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है फिर सरकार केंद्र में किसकी बन रही है, गठबंधन या बीजेपी? लास्ट गठबंधन की हाँ जी। क्या लग रहा है, गठबंधन को कुछ फायदा होगा उत्तर प्रदेश में, या फिर बीजेपी को ही मुनाफा होने वाला है 14-19 की तरह 24 में? बीजेपी को फायदा हुई, बीजेपी को ही होगा। और का लगना क्या है, वो तो वही 2024 में कमल खिलेगा। कमल खिलेगा? हाँ बिल्कुल। विपक्ष कह रहा है कि युवा परेशान, किसान परेशान, मजदूर परेशान, उसका क्या? अगर विपक्ष बुराई नहीं करेगा तो वो बोलेगा क्या? अगर अपने विपक्ष वाले की वो अगर बुराई नहीं करेगा, ये सब बातें नहीं कहेगा, तो लोग सुनने के आएंगे उसको? है जो जिसके पास कुछ नहीं है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। बुराई नहीं करेंगे वो आगे कैसे बढ़ेंगे, बताइए आप। बीजेपी जो कह रही है कि हम इस बार में उत्तर प्रदेश में जो 80 की 80 लोकसभा सीटें हैं सभी जीत रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे?
सभी जीतना नहीं कह सकते हैं, लेकिन 80 में 80 सीट हैं, 100 में 90% निकलेगी। 80 में कहने का मतलब है 70 से 72 सीट निकलेगी। देखिए ऐसा है, महंगाई हुई है तो हर चीज़ पे महंगाई हुई है, एक चीज़ पे नहीं हुई है। और आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे, जीडीपी पे जाएंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाएंगे, सकल घरेलू उत्पाद पे, तब आपको पता चलेगा कि क्या है देश की हालत आज। विपक्ष का कहना है कि जीडीपी के जो आंकड़े थे उनको ही बदल दिया गया और जीडीपी तो सबसे डाउन जा रही है। जीडीपी का आंकड़ा कैसे बदला जा सकता है? जो उसका तरीका है काउंट करने का, विपक्ष का ये आरोप है, काउंट करने का तरीका बदल दिया है, इस वजह से जीडीपी दिख रही है, वरना बहुत ज़्यादा डाउन है। 40 साल पीछे अगर जा रही है तो विश्व में चौथे नंबर पे भारत देश ऐसे नहीं पहुंचा है, सबसे बड़ी बात, अगर 40 साल पीछे जा रही है। दूसरी बात ये है, जीडीपी के आंकड़े, जैसे कि अब इन लोगों ने कहा कि वोटिंग मशीन ही गड़बड़ है, ठीक। अब ऐसा तो नहीं है जीडीपी गड़बड़ है, वोटिंग मशीन गड़बड़ है, सारा कुछ गड़बड़ ही है, कुछ भी सही नहीं है। अब भाई इतना तो जनता समझती है, अगर जनता मूर्ख होती ना तो कब का हटा चुकी होती। भाई पूर्ण सहयोग है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें निकाल ले हैं। तो क्या लग रहा है कि 2014-2019 की तरह एक बार फिर बीजेपी का 2019 में परचम लहराएगा? लगना नहीं, पूर्ण विश्वास है। क्या जो बीजेपी कह रही है कि 400 पार, कैसे देखते हैं? श्योर 100% श्योर है, 400 पार, 400 पार है। गठबंधन को क्या मिले? गठबंधन भैया हम बताना चाहते हैं, ऐसा है, गठबंधन का मसला ये है, आप फैलेगा ये, आप बना रहे हैं, बुराई होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अगर सपा धूल है, ठीक, सपा अगर धूल है और आप मान चलिए कांग्रेस अगर गर्द है, धूल है, पानी है, कुछ भी मान लीजिए इनमें से, और धूल और पानी मतलब जो है, कीचड़ जहाँ बनेगा वहाँ कमल खिलेगा। तो ऐसा है, जहाँ कीचड़ होता है वहाँ कमल खिलता ज़रूर है, और कमल खिलेगा। बाकी सब पार्टियों को सबको हम उन पे लेने के लिए पूरा अपना जो है, पूरी ताकत लगा दें, अपना पूरा 100% दें। अन्य भी पार्टियां जो हैं, उनके कार्यकर्ता भी हैं, सबका पूर्ण सम्मान है, किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं, किसी को गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमारा जो विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में वो पूरा 100% है, और हम उसी को जीतते हुए देखना चाहते हैं, और पूरा विश्वास भी है 400 प्लस जाएगा। तो इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर। और एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि ऐसी ही जो सटीक जानकारियाँ आपको मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से देता हूँ, इसको और ज़्यादा बढ़ाइए, और ज़्यादा अपने जानने वाले रिश्तेदारों दोस्तों को शेयर करिए। फिलहाल आपका माइक ये YouTube चैनल जो है ये लोगों तक पहुँचना चाहिए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। फिलहाल ऐसी ही पब्लिक से जुड़ी हुई, आपसे जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए हम ऐसे ही नए नए कार्यक्रम लाते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।